दोस्तों दुनिया के टॉप लीडर्स यानी कि पीएम और प्रेसिडेंट की बात करें तो उनकी कारें इतनी पावरफुल होती है कि दोस्तों दुश्मन उनका बाल भी बांका तक नहीं कर सकते। लेकिन इन टॉप लीडर्स में भी किस देश की प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के पास सबसे खतरनाक कारें हैं और दोस्तों इन कारों को मेंटेन करने के लिए कितना खर्च होता है। दोस्तों आपको बता दें कि चाइना जो अपने आप को बहुत पावरफुल देश समझता है, उनके प्रेसिडेंट से कई गुना ज़्यादा पावरफुल और शक्तिशाली कार से हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी चलते हैं। तो दोस्तों आज हम आपको यही चीज़ का कंपैरिजन बताएंगे इस वीडियो। तो दोस्तों इस बारे में विस्तार से जानकारी पाने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और चाइना के राष्ट्रपति जिनपिंग की कारों के बारे में। इन दोनों में से किसकी कार ज़्यादा ताकतवर और ज़्यादा पावरफुल है। नंबर 1 दोस्तों मोदी जी की BMW 7 सीरीज 760 Li हाई सिक्योरिटी एडिशन दुनिया भर में अपनी सुरक्षा के लिए पहचानी जाती है। दोस्तों इस गाड़ी पर बम और गोली का असर नहीं होता। ये कार अंदर बैठे पैसेंजर को 44 कैलिबर मैग्नम हैंडगन और AK-47 जैसे ऑटोमेटिक हथियार से बचा सकती है। दोस्तों इस कार में 20 इंच का बुलेट प्रूफ टायर दिया हुआ है जिन पर गोलियों का कोई असर नहीं होता। दोस्तों यह कार गैस अटैक से लेकर केमिकल हमले तक को झेल सकती है और इसके अंदर ऑक्सीजन सप्लाई किट भी दी गई है। दोस्तों इसमें 6.6 लीटर एम परफॉर्मेंस ट्विन टर्बो 12 सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया हुआ है जो 601 bhp की पावर और 800 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यह कार केवल 3.5 सेकेंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है और इसकी कीमत करीब 2 करोड़ 14 लाख रुपए है। लेकिन पीएम मोदी जिस कस्टमाइज मॉडल का इस्तेमाल करते हैं उसकी कीमत 10 करोड़ 45 लाख रुपयों के आसपास है। दोस्तों दूसरे नंबर पर आती है लैंड रोवर रेंज रोवर सेंटिनल। मोदी जी की कई मौकों पर रेंज रोवर की इस गाड़ी में देखे गए हैं। टाटा मोटर्स की सौमित्र वाली 2010 HSC में पैनोरमिक सनरूफ दिया गया है जिसके चलते यह ओपन शो इवेंट के लिए शानदार विकल्प है। इसके स्टैंडर्ड वर्जन में जगुआर सोर्स 5.0 लीटर सुपर चार्ज V8 इंजन दिया गया है जो 375 bhp की पावर और 508 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। लैंड रोवर रेंज रोवर सेंटिनेंटल की टॉप स्पीड 218 किलोमीटर प्रति घंटे की है। यह कार केवल 5.3 सेकेंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल कर लेती है। मोदी जी इसके आर्म्ड वर्जन में सुरक्षा पूर्वक सफर करते हैं। दोस्तों इस गाड़ी में सुरक्षा के कई फीचर शामिल है। दोस्तों इस गाड़ी पर भी कोई भी गोली या बम का असर नहीं होता। यह गाड़ी ID ब्लास्ट को भी झेल सकती है। इस कार का टायर डैमेज होने के बावजूद भी 100 किलोमीटर तक चल सकता है। यह कार पानी से भरे हुए रास्तों पर भी आसानी से चल सकती है। नंबर 3 दोस्तों तीसरे नंबर पर आती है टोयोटा लैंड क्रूजर जिसमें 4.5 लीटर का V8 इंजन दिया गया है जो कि 262 PS की पावर और 650 Nm का टॉर्क पैदा करता है। प्रधानमंत्री इसके आर्म्ड वर्जन में चलते हैं और यह मात्र 6 सेकेंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है। इस कार पर हैंड ग्रेनेड और गन का कोई असर नहीं पड़ता और इसकी टॉप स्पीड 305 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी कीमत 5 करोड़ रुपए है। दोस्तों वहीं बात करते हैं चाइना के राष्ट्रपति जिनपिंग कितनी शक्तिशाली कारों में सफर करते हैं। तो दोस्तों चाइना के राष्ट्रपति भी टोयोटा की लैंड क्रूजर कार में सफर करते हैं जो कस्टमाइज्ड आर्म्ड व्हीकल है और इसकी कीमत 3 करोड़ रुपया बताई जाती है। और दूसरी कार मर्सिडीज मैybach है। यह भी आर्म्ड कार है और इसमें भी गोली और हैंड ग्रेनेड का कोई असर नहीं होता। दोस्तों इस कार की कीमत 12 लाख रुपए है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको यह जानकारी हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद। दोस्तों आपने कभी नहीं सुना होगा कि बांग्लादेश से भारत में आतंकवादी घुस आया, श्रीलंका से भारत में आतंकवादी घुसे, यह भी आपने कभी नहीं सुना होगा। या फिर चीन से भारत में आतंकवादी घुसा हो, यह भी आपने शायद नहीं सुना होगा। लेकिन पाकिस्तान से बार बार भारत में आतंकवादी कैसे घुस जाते हैं, चाहे आप पुलवामा अटैक की बात करें या फिर मुंबई वाले अटैक की बात करें जो 2011 में हुआ था, 26/11 के नाम से जिसे जाना जाता है। लेकिन दोस्तों भारत कहां पर
पर फेल हो रहा है। यही बात आज हम आपको डिटेल में बताएंगे कि कैसे भारत फेल होता है और बॉर्डर पर क्या कुछ कर सकता है, भारत क्यों नहीं करता है। यह तमाम चीज आपको इस वीडियो में बताते हैं। दोस्तों, क्यों भारत पाकिस्तान से सटी सीमा पर बड़ी दीवार नहीं खड़ी कर सकता। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताने वाले हैं कि इसका कारण क्या है और कैसे होती है बॉर्डर के पास सटे हुए एक गांव में रहने वाले लोगों की जिंदगी, और दोस्तों उन गांव में रहने वाले लोगों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, आपको बताते हैं कि क्यों भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर को सील नहीं किया जाता है। बात दरअसल दोस्तों ऐसी है कि भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर को पूरी तरीके से सील करना मुमकिन ही नहीं है। दोस्तों, भारत की 15,106 किलोमीटर की भूमि दूसरे देशों से सटी हुई है और 7,516 किलोमीटर तटरेखा अलग से है। दोस्तों, भारत के सिर्फ 5 राज्य ही ऐसे हैं जिनमें ना तो कोई इंटरनेशनल बॉर्डर्स है और ना ही कोई तट की रेखा। बाकी सभी राज्यों में इंटरनेशनल बॉर्डर या तट रेखा है। दोस्तों, भारत के 3 राज्य राजस्थान, पंजाब और गुजरात और एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। भारत और पाकिस्तान की सीमा ज्यादातर ऐसी जमीन पर है जहां पर दीवार बनाना तो मुमकिन ही नहीं है और ना ही बाड़ लगाना मुमकिन है। साथ ही यहां कोई सिक्योरिटी सिस्टम संभव नहीं है क्योंकि यहां पर एक समतल जमीन नहीं है। दोनों देशों के बीच यह सीमा रेखा पहाड़ों, चोटियों, मैदानों, घाटियों, जंगल, रेगिस्तान, दलदल और कई इलाकों से होकर गुजरती है जिन्हें पूरी तरह से सील नहीं किया जा सकता। जितनी भी कोशिश की जाए और चाहे कितनी भी सुरक्षा कर ली जाए, पाकिस्तान से भारत में घुसपैठ, स्मगलिंग और तस्करी को पूरी तरीके से रोका नहीं जा सकता। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण है भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर की भौगोलिक स्थिति। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान 3,325 किलोमीटर की सीमा को साझा करते हैं और इसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर मौजूद और सटे हुए गांव में स्मगलिंग और इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग बहुत आम है। यदि भारत उतनी बड़ी सीमा को सील करने की कोशिश भी करता है तो पहाड़, नदी और घाटियों को सील करने में इतना पैसा लगेगा कि भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाएगी। इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी पर इतना बुरा असर पड़ेगा कि अगले 10 साल में भी रिकवर करना मुश्किल होगा। साथ ही दोनों देश ज्यादातर मुद्दों पर असहमत रहते हैं। भारत की पाकिस्तान से लगी ज्यादातर सीमा विवादित है। कश्मीर में भारत और पाकिस्तान की सीमा सबसे ज्यादा विवादित है। यहाँ की सीमाएं बंटी हुई नहीं है बल्कि कब्जा करके बनाई हुई है। पाकिस्तान के पास कश्मीर से विलय का कोई कानूनी सबूत नहीं है, मगर फिर भी भारत कुछ इंटरनेशनल ट्रीटीज से जुड़े होने के कारण वॉर को बढ़ावा नहीं दे सकता। शांति बनाए रखना ही एकमात्र ऑप्शन बचता है। भारत के पास कश्मीर ही भारत और पाकिस्तान के बीच की खटास का सबसे बड़ा कारण है। दोस्तों, वैसे तो भारत में ज्यादातर सीमाओं पर कांटेदार तारों की बाड़ लगाकर और एडवांस डेवलप्ड सिक्योरिटी सिस्टम लगाकर बॉर्डर की सुरक्षा करने की कोशिश की है, मगर फिर भी बिना सेना के इन बॉर्डर्स पर सिक्योरिटी जीरो ही मानी जाएगी क्योंकि यह सिस्टम कम तकनीक और कम लागत वाले साबित हुए हैं। इतनी सुरक्षा के बाद भी पाकिस्तान से भारत में आने वाली सुरंगें मिलती रही है जहां से भारत तक अवैध घुसपैठ करना बहुत ही आसान है। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इस सुरक्षा व्यवस्था के बारे में? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।